कोरोना, तो वो उनको हाँ, कंपनसेशन में 3 लाख देगा, एंड अगर पास हुआ तो 5 लाख देगा। मेरा पॉइंट पास आया था हुआ कि अगर पास कोई हुआ मर तो गया, 5 लाख। मर गया तो पाँच अच्छा, लाख मर गया अच्छा तो फिर मेरे को पाँच लगा लाख एग्जाम पास हुआ। पास, मेरे एग्जाम को भी पास वही नहीं, लगा कि एग्जाम हाँ पास हुआ तो पाँच पास लाख अवे मेरे को भाई, लगा पास ये अवे, क्या पास अवे, क्या पास अवे तो खतरों फिर के पाँच खिलाड़ी लाख खेल रहे क्या? मेरे। हाँ, 3, 2, 1. Yeah, let's go. Hi guys. Hi Let's go. Ishan. Hi Sanjeev. हाय। Hi Nikhil. हाय। Yeah. So let's get to the point. सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया है एंड मुझे बस तुम लोग से पूछना है व्हाट आर योर थॉट्स, क्या चल रहा है तुम लोग के दिमाग में, बिकॉज दिस इज नॉट व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि it यस। feels like getting thrown under the bus, but I just I was want really expecting that the decision will come for us. I was really expecting because everyone was taking our side initially. Everybody was on our side. Uday Samant was on our side, and I was very sure that he will do something. He will work something out for us. And he was very persistent when he said that नहीं तुम लोग का एग्जाम नहीं होएगा, मैं तुम लोगों को सोने नहीं देगा। मेरे को मैं हर हाँ, बार जितना डिमोटिवेट हुआ रहा है लास्ट 3 मंथ में, मैंने हर बार उदय सामंत का एक ट्वीट देखा रहेगा और मैं को जो मोटिवेशन होता है कि नहीं ये बंदा नहीं होने देगा एग्जाम, इससे फर्क पड़ता है। बट डिसीजन तो अभी, मेरा शौक तो पहले जब यूजीसी ने अपोज किया था, मैं शौक था कि सुप्रीम कोर्ट तक गया भी, मेरे को लगा था कि नहीं जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे ही, हाँ यार एग्जाम तो नहीं होंगे, बट फिर अभी हो गया, तो फिलहाल तो बुक ढूंढने का। तो मेरे को तो फर्क भी नहीं पड़ता, मैं तुम लोग के साथ आ गया 4th ईयर में, हाँ ये जूनियर देखो, होके एक भी। साल एक अच्छा साल डिसीजन जूनियर था। था। एक साल अभी लगता है कि एक साल पहले या फिर एक साल बाद में आ जाना चाहिए था। हाँ 5 इयर्स की हो गई हमारी इंजीनियरिंग, हाँ, बीच में ये तो सब्जेक्ट फेल कर लेता। वही दैट्स एन इशू, मतलब अभी एग्जाम होगी तो भी कैसे होगी, एंड जो लोग अगर सोच रहे हैं ड्रॉप लेने को तो उनके लिए तो एक साल वेस्ट। ड्रॉप और इसमें फर्क ही नहीं रहा। हाँ मतलब प्रॉपर उसमें फर्क नहीं रहा, और जो लोग हायर करने वाले थे, उनने जो अर्जी दे दी थी, दे के रखी थी, उनका भी कुछ पॉइंट नहीं हुआ ना अभी। वो आधे डायलमा में है कि उनको जॉब लेनी है, हाँ हम्म। ये हायर स्टडीज। तो अभी बाय द वे इसका क्या मतलब फर्स्ट टू थर्ड ईयर वालों का क्या है सीन? हम लोग को हम लोग डायरेक्ट पास कर दिया इस पे, पिछले 5 सेम के मार्क इस पे रिजल्ट पे एवरेज देके पास किया। तो तुम लोग को मार्कशीट वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं अभी कुछ इसके हाँ, थ्रू? रिजल्ट मार्कशीट तक रिजल्ट तो तो आ दे गया रहे हैं पूरा, इधर। मार्कशीट ऑनलाइन आएगा शायद। अच्छा ओके, सो मतलब इट विल बी द कैलकुलेटेड एवरेज जो कि तुम्हारे बट पास। पॉइंटर आ हाँ गया तुम लोग का। हाँ, पॉइंटर भी आया। और ये हम लोग के कॉलेज का अलग स्कीम ये था, मार्किंग स्कीम था, लास्ट सेम का लिया, और ये स्कीम ये सेम का जो यूनिट टेस्ट था उसका एवरेज देके नहीं हम सबको वही था, स्केल किया। एमयू को भी वही था, एमयू अच्छा ने भी किया। वही किया था। एमयू को भी हम वही लोग को था। भी ऐसा ही करना चाहिए। तो वो लग रहा मेरे को, मैं बहुत श्योर था कि उससे वही होएगा, कि एवरेज मैं लेके इतना छोड़ देंगे श्योर नहीं इनको। था क्योंकि मेरे को लगा कि पहले तीन मतलब फोर्थ ईयर कैसा है अभी रियलिटी तो सबको पता है कि ज्यादा कुछ पढ़ाई फोर्थ ईयर में होता नहीं और लास्ट टाइम में तो होता ही नहीं। बट लास्ट सेम अभी में लीस्ट इंपोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स भी रहता है, हाँ अगर देखने जाएगा ना। हाँ और जो भी फर्स्ट ईयर में है उनको तो ये सब रहता है मैकेनिक्स रहता है फिर बाद में ईडी रहता है। ये तो सबको मालूम है कि सबसे टफ वर्कशॉप। वाला सब्जेक्ट तो यही है। हाँ हाँ, सेकेंड थर्ड ईयर वालों को जो सब्जेक्ट्स रहते हैं, वो सब्जेक्ट्स तो एक्चुअली लगता है प्लेसमेंट के टाइम पे, जो हाँ कोडिंग वाला वो सब्जेक्ट्स था, सेकेंड ईयर हाँ वही के, सब्जेक्ट्स लगता है। सेकेंड ईयर के स्टार्ट में मोस्टली डेटा स्ट्रक्चर तो बहुत इंपॉर्टेंट, डेटा स्ट्रक्चर हाँ, वो पीएम। जावा, हाँ जावा। इन दोनों पे पूरा बहुत इंपॉर्टेंस रहता है। लास्ट लास्ट ईयर का सब्जेक्ट आर मोर इंसाइटफुल व्हेन इट कम्स टू what is the scope and what's the ऑन reality that ग्राउंड। will be. It's not basic. मतलब आगे पढ़ने के लिए तुम लोगों को अगर किसी में इंटरेस्ट है तो हाँ वैसे टाइप के we are सब्जेक्ट रहते हैं। specialization subject. So अभी टेक्निक एक भी सब्जेक्ट टेक्निकल नहीं है हम लोग को लास्ट सेम में। हाँ that is true because उनके लिए you need at least 1 या 2 साल का स्पेशल लर्निंग, वो वैसे सब्जेक्ट होते हैं, उनका सिर्फ इंट्रोडक्शन। नहीं, जब जब मेरे को सिर्फ तभी चिढ़ गया था मैं, जब उन्होंने बोला था कि अगर तुम लोग पास कर दोगे तो फिर तुम लोग को आगे जाके तुम्हारे जॉब में प्रॉब्लम्स हाँ होगा। मेरा पॉइंट था कि जब तुम लोग ने अगर इंजीनियरिंग खुद की होती और तुम लोग ने एटलीस्ट देखा होता कि इंजीनियरिंग कैसे काम करती है, तो उन लोग को मालूम रहता कि जो जिनको तुम लोगों ने पास किया सेकंड थर्ड वालों को, उनका तुम्हारा यही करना चाहिए था। उनका अगर तुम लोग ले लेते एग्जाम्स,
ये नहीं बोल रहा कि उनके एग्जाम स्लो, ये बोल रहा है कि उनका लोग ज्यादा, मारेंगे अगर पागल जो तुम्हारा देख तुम्हारा मेंटालिटी ये था कि जॉब में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, तो हाँ फिर पर ज्यादा लेना तो प्रायोरिटी तुम लोग का ऑनलाइन लेना चाहिए ना, ऑनलाइन ऑनलाइन लेना भी चाहिए ठीक ना है, तुमको। लेकिन तुम लोग का अगर तुम्हारा ऑनलाइन। हाँ तुम्हारा प्रायोरिटी ये था कि एग्जाम्स होना ही चाहिए ताकि जॉब सिक्योर हो, तो उसके लिए तुम लोग को देखना चाहिए कौन सब्जेक्ट्स लगते हैं तुम लोग को जॉब में। प्रोफेशनल जॉब्स में जो सेकेंड और थर्ड ईयर में रहते हैं वही लगते हैं मेजोरिटी, जो काम करनी है उसकी ट्रेनिंग। तो मेरे को तो आज अभी तक एक भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जो अब लोग, अभी मैं ट्रेनिंग का उसे ज्वाइन करने वाला हूँ, ऐसे एक भी सब्जेक्ट नहीं है जो मेरे को ट्रेनिंग के टाइम पे उन्होंने बोला है कि ये पढ़ के आओ वो पढ़ के आओ। जो भी होगा वो लेवल जीरो से स्टार्ट करेंगे, वो हाँ अज्यूम करते हैं कि तुमको कुछ नहीं आता है। कि हाँ हाँ यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट। हाँ मतलब मेरे साथ भी सेम, फोर्थ ईयर का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था। दोज वर जस्ट इंसाइटफुल सब्जेक्ट कि दोज आर द पोटेंशियल फ्यूचर्स एंड यू कैन स्पेशलाइज इन। यू आर राइट। मैं भी किसमें काम कर रहा हूँ, मैं ये ऐसी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ जो मैंने कभी नहीं पढ़ी। आई एम कम्प्लीटली न्यू टू। तो अभी कैसा है कि मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है? आई आई हर्ड कि बुक्स वगैरह तो कुछ इशू हुआ है। हाँ था, एक दो सब्जेक्ट में बुक्स तब तक आए भी नहीं है, और अभी मैं होप भी, मैं हम्म, सोच हाउ भी नहीं सकता कि आएंगे नहीं आएंगे। हाउ हाउ कम बुक्स नहीं आया अभी तक? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि जनवरी से बुक्स कैसे नहीं आए। वो- क्योंकि लोग कितने प्रिंटिंग सारे ही मार्च में सब्जेक्ट्स चालू थे। करते हैं ना। हाँ ऐसा वो होता है। लोग, जब और मैं हम इजी लोग सब लोग खुद तो इजी सोल्यूशन पे रहते हैं, अभी इजी इजी सोल्यूशन पे सोल्यूशन वाले, कोई चल अगर मैं एक अज्यूम एक भी दो। कर लूँ कि लोग इजी सोल्यूशन नहीं टेक्स्ट बुक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो फिर हाँ 7th सेम तक आगे हम लोगों ने ये देखा था कि फर्स्ट यूनिट टेस्ट निकलने के बाद टेक्स्ट बुक आते थे। फर्स्ट यूनिट टेस्ट हम पीपीटी वगैरह पे निकालते थे, So फर्स्ट सेम के there बाद is फर्स्ट there is यूनिट no टेस्ट में आते material थे। given by teachers. There is no material given. पीपीटी से रहती है, हाँ पीपीटी से PPT रहती से है, है। बट वो यूनिवर्सिटी बेस्ड पीपीटी नहीं है। अगर तू उसके हिसाब से पढ़ लेगा तो तू गारंटी नहीं है कि तू पास करेगा कि हाँ नहीं you एग्जाम्स। don't have those answers, exact answers to हाँ, that. हम्म, अगर तेरे को अपना पॉइंट किसी को प्रूव करना है तो तू पीपीटी के बेस पे नहीं कर सकता है कि हाँ देखो राइट था। हाँ you are right because हम्म, मैं अपने आंसर में कुछ पॉइंट्स पीपीटी से उठा के डाल देता, बट मेरे आंसर स्ट्रक्चर वो इजी सोल्यूशन से रिलेटेड ही रहता। और मेरे पीपीटी का पॉइंट ही रहता है ना कि वो पॉइंट बेस्ड रहेगा, वो इलेबोरेशन नहीं हाँ रहेगा, दैट एग्जाम में इलेबोरेशन के बिना नहीं होगा। एंड मोस्टली 10 मार्क्स का ही आंसर रहता है। तो 10 मार्क्स के आंसर के लिए यू नीड 3 पेज का तो तो अगर अभी एग्जाम्स हो भी रहे हैं तो उन्होंने क्लैरिटी भी नहीं दी कि वो एग्जाम्स किस बेसिस पे हो रहा है, कि वो जितना हमको पहले पढ़ाया था उतना ही ले रहे हैं, हाँ कि पहले जो जो पूरा उन्होंने ऑनलाइन लेक्चर्स लिया है, कि ऑनलाइन, मैं किसी टीचर का इंसल्ट नहीं कर रहा, बट नहीं होता ऑनलाइन पढ़ने को। हाँ लाइव पढ़ाना, ऑनलाइन लाइव पढ़ाना, इट शुड बी क्योंकि सेल्फ पेस्ड। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ाना यूट्यूब पे देखेगा ना तो बहुत लोग करते हैं, बट उनका सेटअप रहता है, उन्होंने किया रहता है वो, हाँ तो वो कर पाते हैं। टीचर को आप ऐसे ही डाल दो कि आप जो ऑफलाइन कर रहे थे आप वही ऑनलाइन कर लो, तो वो नहीं कर पाते हैं वो वो नहीं हो। बहुत टीचर एविडेंट था लोग के वो। लिए भी स्ट्रगल ही है हम्म, It's a struggle for इतना teachers जल्दी। because it's new for them and it's also not self-paced learning. मतलब if it's हम्म, online, मैं अपने हम्म, मॉम के साथ भी वही डिस्कस कर रहा था कि ऑनलाइन नहीं जमता है बिकॉज अभी हाँ अभी आई 40 साल एज अ तूने समझ ब्रिज, ऑफलाइन पढ़ाया हो, गैप फिर गैप है, बाद में तेरे को गैप है हाँ उसमें। अडेप्टेबिलिटी, मतलब कुछ लोग फ्लेक्सिबल है कुछ लोग नहीं है अभी। हाँ वो तो तो वो वाला गैप तो हमेशा अरे रहेगा देख, ही। सेम कंसेप्ट अगर तू यूट्यूब पे देखेगा ना, ऑनलाइन टीचर जो दो दो तीन हफ्ते लेगी वो हम लोग यूट्यूब पे 2 घंटे में सीख लेते हैं। तो पॉइंट क्या हुआ ऑनलाइन लेक्चर्स का? ऑनलाइन का और उसका डिफरेंस ये था कि ऑनलाइन वाले टीचर, वो लोग ये सोच नहीं रहे कि मेरे को 40 मिनट देखने वाले हैं, अभी देख रहे हैं, तो उनको पता नहीं कि उनको देखेंगे नहीं हम्म, देखेंगे। हम्म, जब टीचर्स लेते हैं जूम लेक्चर्स तो वो कॉन्शियस रहते हैं ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, तो वो खुद भी कॉन्शियस रहते हैं तो मिस्टेक्स कर देते हैं खुद से। एंड उनका भी और ऑनलाइन वो भी लेक्चर इतने कॉन्फिडेंट रहते नहीं वो लोग। फिजिकल क्लास हम्म, रहता है तो भी तो एक माहौल सेट होता है, समझ में आता है कि एकदम हम्म, देखने में इंटरैक्टिव रहता वो है, इधर there is इंटरैक्शन भी नहीं है। वो इंटरेक्शन नहीं है, वो वाइब होती है ना। स्टूडेंट्स लोग उधर हाँ वही मतलब स्टूडेंट लोग जैसे फोन ऑन करके या फिर कुछ भी ऑन करके निकल जाएंगे किधर भी, हाँ वही। बट तो टीचर क्या, पढ़ाते रहेंगे हम फिर। लोग हम लोग क्लैश ऑफ क्लैंस खेलते हैं, हाँ, लेक्चर चालू नेम रहता है। चेक, अटेंडेंस जो मैंडेशन हुआ था कि 75% चाहिए जूम पे भी, वो नेम से होगा था एंड तक तो। हम्म। उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं होगा। ओके तो हाँ तो अभी एग्जाम एग्जाम तो होनी है। तो व्हेन व्हेन डू यू थिंक एग्जाम एग्जैक्ट
मतलब महाराष्ट्र में तो होगी, बिकॉज आई थिंक सबके लिए अलग अलग डेट होगी ना, स्टेट वाइज। अक्टूबर मेरे को लग रहा है मिड अक्टूबर तक हो जाएगा मिड ऑफ एटलीस्ट स्टार्ट करने का। मतलब हाँ, महाराष्ट्र। ऑफलाइन मैं इस लेना है बेसिस तो पे बहुत बोल टाइम है, नहीं, मुझे तो लग रहा है। मैं इस बेसिस पे वैसे बोल रहा लोग हूँ कि गवर्नमेंट ने अपोज नहीं किया यूसी डिसीजन को। अगर ओके फिर से गवर्नमेंट, मैंने सुना कि उधर सामान प्रोटेस्ट वगैरह का स्टार्ट कर रहे हैं, फिर उन्होंने फिर से किया कुछ तो और डिले हो सकता है। ओके। पर फिर तो एनुअल रिजल्ट देने को भी 2-3 महीना लगा था, हाँ वो तो। उसके हाँ, बिना आराम ज्वाइनिंग से नहीं होता। आराम से। तो मतलब नहीं, तो एग्जाम कैसे सोच रहे हो तुम लोग? एग्जाम कितनी कितनी गैप रहेगी एग्जाम के बीच? बिकॉज हम एग्जाम लोग के गैप बीच तो में मुश्किल ही है। लास्ट हाँ, लास्ट सेम तो लास्ट हम लोग को वैसे ही 1 डे वाला हो गया था। 1-2 मिला नहीं, हाँ 1 एक मिला था से कि एक, हाँ मतलब 1-2 दो दिन। तीन मिलता है जब वो बाकी सबसे कम वाला सब। था, हाँ, एक तो एक 5-5 दो दिन रहते हैं। दो एग्जाम के आई लिए नेवर एक एक दिन हॉलीडे था। आई नेवर फेस दैट, बिकॉज हम लोग को एक एक हफ्ते का छुट्टी मिलता था। हाँ, हम लोग भी यूज टू नहीं थे। हम लोग को लास्ट 7 से लास्ट ईयर में हाँ। आके वो हुआ था कि दो हाउ एग्जाम्स वाज के इट? लिए एक एक दिन की हॉलीडे मिली हाउ थी। वाज इट? हाउ वाज इट? क्लास था क्या? मार्क्स सेम ही आए थे हम लोग को। अच्छा, फर्क नहीं पड़ा? फर्क मार्क्स में उतना फर्क नहीं पड़ा था। तब हमको समझा कि जब टाइम का प्रेशर आता है ना, तो खुद से तू या तो पहले से रेडी रखेगा या तो तू उसी दिन ग्राइंड करेगा। हम्म, बट बट वो था कि कंटेंट इंजीनियरिंग सब लोग मुझसे बोलते थे कि एक दिन का सब्जेक्ट एक दिन का है। अगर तू एक दिन में पढ़ लेगा, वो मैंने लास्ट में जाके एक्सपीरियंस किया था, वरना मैं हमेशा 2 दिन पहले एडवांस स्टार्ट करता था। और अभी ये सेम तो इंजीनियरिंग प्लस प्लस 1 ईयर ही हो गया हम लोग का। तो थर्ड सेकंड ईयर का कुछ यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहा है क्या अभी? नहीं, मतलब होगा हम क्या लोग का कुछ नहीं। कुछ टेस्ट वगैरह कुछ यूनिट भी टेस्ट नहीं ले होगा? रहे नहीं है। नहीं, कुछ शेड्यूल वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, पर इतना पता है कि एक एक ही एग्जाम होगा। यूजुअली 2 होता है ना यूनिट टेस्ट, अभी एक ही हाँ, होगा। एक ही होगा तो कैसे होगा? ऑनलाइन है। ऑनलाइन हम होगा? लोग को लास्ट टाइम भी ऑनलाइन हुआ था, एमसीक्यू टाइप। गूगल तो फॉर्म में डालना है उसमें क्वेश्चन। उसमें कुछ ये इंजेक्शन रहता है क्या? कोई कोई देखता है? ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग वगैरह कुछ ना कुछ तो रहेगा ना? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तो दिस इज लास्ट टाइम तो नहीं था, अभी तक आना चाहिए, किसी ने बनाया रहेगा। हाँ वही, बिकॉज दिस इज नॉट अ टेस्ट फेयर, तो देयर मे बी। उन्होंने मार्क्स देखा रहेगा ना तुम लोग का, हाँ, तो सबको सबको तो सेम फुल ही आएगा। मिल रहा था। एक बार इसका कैंसिल भी हुआ था एग्जाम, इसलिए हाँ, प्लस देयर शुड कैंसिल बी होकर सबको रीटेस्ट। सब सबको 41-40 आया था, तो मैम ने रीटेस्ट देगी बोली। सब लोगों ने रीटेस्ट कॉपी में किया। सबको कितना आया फिर? नहीं, फिर प्रोटेस्ट किया स्टूडेंट्स ने, कैंसिल किया। ऑटोनॉमस का ये फायदा है, प्रोटेस्ट का कोई सुनता टेस्ट कर सकते हैं छोटी सी कॉलेज में। तो 300 साइन मिला, 300 नहीं 150 साइन मिला, दोनों क्लास का मिलकर। ओके। तो अभी अभी डेफिनेटली एग्जाम होगा, कभी ना कभी तो होगा ही। तो यू आर सेइंग अक्टूबर में हाँ, तक हो जाना चाहिए। मैं भी। तो हाउ आर यू प्लानिंग? मतलब तो पहले तो हम सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचते थे, हम पहुंच जाएंगे और एग्जाम कैसे देंगे उसके बारे में मतलब उसके बारे में सोचते थे। नाउ इट्स अ टोटली डिफरेंट गेम। यू हैव टू थिंक कि हाउ विल यू गो, and you have to conduct yourself in that way कि we do not come in contact with someone very closely. So how are you guys planning एसी for ट्रेन this? स्टार्ट हुआ था। एसी ट्रेन जब स्टार्ट हुआ अभी, उस वक्त हम लोग जाते हैं अभी तक तो। मेरा अजम्पशन था कि मैं तो एसी ट्रेन ही मिलने वाला हूँ। बट प्रॉब्लम है कि एसी ट्रेन का टाइमिंग इतना ऑड है, वो दिन में 2 ही बार है, सिर्फ 2-3 बार ही है। Okay. मेरे एग्जाम की कन्वीनियंस रहने वाली है। हाँ फिर अगर मेरे को जल्दी जाना पड़ा, मैं जल्दी जाके रुकूंगा किधर? क्योंकि अब तो कोरोना की वजह से मैं रुक भी सकता नहीं कहीं पे। सीधे एग्जाम हो जाना चाहिए मेरे को। हाँ जितना मैं रुकेगा उतना रिस्क है। you're right. So any other option that comes in your mind? कार है, बट फिर कहाँ रेंट करो किस कार उतने दिन के लिए? You can rent your car. That is a good option, but हम्म, it's not good for everyone. मतलब बट ये सब ऑप्शन भी वही है ना कि मतलब अपन तो अभी थोड़े प्रिविलेज टाइप से, बट जो लोग हाँ, समझ को एकदम दूर से भी आ रहे हैं उन लोग का समझिए, समाजपुरा बदलापुर सेंटर से लोग किधर। आते हैं। हाँ, तो अभी उन लोग को तो एक ही ऑप्शन रहेगा, बस या फिर कुछ भी। अगर प्राइवेट व्हीकल रहेगा तो भी उसको कितना समय, 2-3 घंटा तो लगेगा वन वे, तो भी उसको एग्जाम लिखने का, इतना काफी एग्जाम लिखने कॉस्ट के बाद हम वापस लोग के लिए, दो तीन हम लोग घंटा उतना। जाना। और अगर अगले दिन एग्जाम होगा तो वो कितना बेचारा बच्चा घर पे पहुंचेगा कि बाद में अगले दिन के लिए निकलेगा। हाँ, हम लोग अब तक हम लोग तो कॉस्ट का सोच रहे भी नहीं है, क्योंकि हम लोग
उतना प्रिविलेज है कि हम लोग सोचते हैं कितना लोग चला गया हमें पहुंचने के हाँ लिए, बट वो लोग के लिए रहेगा हाँ कि उन हाँ, लोगों के लिए काफी अगर वो लोग कैब्स बहुत काफ़ी महंगा है कैब्स अभी एंड हाँ इधर कैब जाने के लिए। डेफिनेटली और वो अपना कॉस्ट इंक्लाइम करेंगे क्योंकि हाँ, उनका भी इतना टाइम से बिजनेस नहीं बंद था। चल रहा है, एक तो उनका भी बिजनेस हाँ, नहीं चल रहा है क्योंकि कोई निकल नहीं रहा है बाहर, एंड जो भी हम्म, निकलेंगे उनको और हाई प्राइसेस रहेंगे, डेफिनेटली हाई प्राइसेस। फर्स्ट थॉट तो मेरा कैब्स का ही आता है, बट फिर कैब्स एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हो जाएगा, हाँ बहुत ज़्यादा। एंड कुछ लोगों का अपना प्राइवेट कार हो तो दैट इज वो तो ठीक है, वो तो काफी प्रिविलेज हो गया, वो काफी कारपूलिंग तो बहुत कम लोग करेंगे मुझे तो लगता है, तो वही जिसके ऐसा है कि वो कार खुद चला जाएगा। अभी ये तो यूनिवर्सिटी जो का भी लोग एग्जाम है ना, ये तो लोकेशन वाइज जो सबसे पास कॉलेज रहेगा उधर एडमिट करना चाहिए, एडमिट कार्ड ऐसा कुछ रखना चाहिए। सीईटी का कैसे हाँ रहता है, पास ये बट में फिर कर वो काम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मुझे ट्रैवलिंग। तो लगता है, मेरे को लगता है काम ही इतना बढ़ जाएगा कि वो लोग नहीं करेंगे ये। दैट्स अ बिग ओवरहेड, उसका प्लानिंग हम्म, पता नहीं, दे शुड बी रियली इट्स अ उसका गुड मतलब इट्स अ गुड वो बट वो जेई लेवल प्लानिंग हो जाएगा ना फिर उसका स्टेट बोर्ड लेवल। उसके लिए रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना हाँ, और अगर मेरे को लगता है कि अगर फिर से उतना टाइम ले लिया वो लोग ने नियरेस्ट लोकेशन पे जाके एग्जाम देने का, तो फिर से उतना टाइम लग जाएगा जितना ऑलरेडी चला गया हम लोग का वेस्ट हो गया। so a car based transport would be good for someone. हाँ, कार भी ट्रांसपोर्ट, अगर अगर एसी ट्रेन मिला तो एसी ट्रेन, एनीथिंग यू आर नॉर्मल ट्रेन एक्सपेक्टिंग कि ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ करेंगे, एनीथिंग जो लाइक ठीक है अभी एग्जाम हो रही है, सिर्फ सोनू सूद से एक्सपेक्टेशन से मेरा और है। कुछ नहीं या कर सोनी सकता मैं। सूद इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग विद फ्लड्स वगैरह है, हाँ, फॉर बिहार, द पीपल इन बिहार and हरियाणा। तो नहीं, if we just keep सोनू सूद out of the picture अभी के लिए, anything that you हम्म, are expecting अलग से कि कोई ट्रांसपोर्ट, एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट यू ठीक है एग्जाम रख रहे हो तो एटलीस्ट ये पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट या कुछ कुछ तो करो। it's very hard to believe that they will do it because number of students are around कितना 15 lakhs है। फिर अगर किए तो भी मुझे लगता नहीं नहीं कि ज्यादा स्टूडेंट प्रेफर करेंगे। स्टेट गवर्नमेंट या सिटी वाइज प्लानिंग वैसे नहीं, सिटी वाइज भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की कुछ प्लानिंग हो सकती है, आई डोंट स्टेट गवर्नमेंट नो पता अबाउट नहीं, एनीथिंग इतना दैट यू इतना एक्सपेक्ट। रिसोर्सेज नहीं वो रहेगा। लोग वो लोग एट मोस्ट वो लोग ट्रेन अलॉट कर सकते हैं कि इस टाइम पे नॉर्मल ट्रेन जाने वाली है कॉलेज उतने के टाइम के लिए। लिए एंड लाइन बेस्ड हाँ, लोगों को इतने अभी लोग तो जमा नॉर्मल करेंगे। अभी ट्रेन नॉर्मल शेड्यूल चलती नहीं है ना अभी, हम्म, अभी ट्रेन स्टूडेंट ओनली लिमिटेड ही पास, है। स्टूडेंट आईडी हाँ, कर देते स्टूडेंट ओनली, ट्रेन में जो स्टूडेंट किसी को ओनली नहीं। ट्रेन स्टार्ट कर देना चाहिए वो लोग को हाँ, एटलीस्ट। फॉर फिर दोस्त भी एक ट्रेन में उतने लोग नहीं जा पाएंगे अगर एग्जाम पर रहेगा, फिर भी ट्रेन फिर भी कम पड़ जाएगी। हम्म overall how I think it's a very bad situation to be in right now. I guess I'm lucky कि मैं एक साल पहले पास हो गया। हाँ तेरा और जो अभी थर्ड ईयर से फोर्थ में गए, एक एक एग्जाम पूरा कम दे के, एक I don't सेमेस्टर। think that is a lucky situation. That is not. लकी नहीं है बट काइंड हमसे बेटर है हाँ yes sir. कि Anything लास्ट is ईयर में better than जाके never. हम तड़पने लोग से तो वो बेटर है। लोग अब तक अटके नहीं है ना, वो लोग अपने पीछे वाले वो लोग 6 मंथ पहले में अटके नहीं है, हम लोग अटके अब तक 6 मंथ पहले, हम लोग बस उन सिचुएशन लोग थोड़ा का सा आगे बढ़ा एक नहीं। एक डिसएडवांटेज है कि प्लेसमेंट्स वाले उसमें, तो कि वो जैसे भी हाँ, नहीं, हम वही लोग तो, का वही रिसेशन हम आने लोग का वाला है तो अभी। और भी ज्यादा प्लेसमेंट आ रहा है लास्ट ईयर से, और कंटिन्यू जाते जा रहे हैं एकदम हाई लेवल का वो। एक ही मेरे को लगा था कॉन्सिक्वेंस नहीं यही था नहीं, वो मैं नहीं है। मैं वैसा बोल रहा था कि मतलब ऑनलाइन प्लेसमेंट का किसको आदत ही नहीं है ना, कि घर पे बैठ के हाँ इंटरव्यू दो हाँ, ये सब। और अपना अपना कैसा जीडी वीडी वो सब होता है, तो अपने को पता है कि आजू बाजू अपने ही दोस्त लोग हैं। तो अभी ऑनलाइन उसमें तो पूरा सिनारियो चेंज हो जाएगा ना, तो ये कि लोग देखो ने गेम्स वगैरह चालू किया है जीडी के जगह पे, जैसे पेमेंट ट्रिक्स करके कुछ तो था बाद में। गेम। हाँ, अच्छा पजल गेम। वगैरह कुछ तो इंटरव्यू में, किया। जॉब इंटरव्यू में। Hi. So I want to मतलब there is a speculation कि मतलब कितने बच्चे लोग actually scared हैं मतलब कोविड से कि they know that उनके घर पे इशू हो सकता है, अगर उनको हो गया तो उनको इतना इशू नहीं होगा, उनकी इम्यूनिटी उतनी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी, बट उनके घर पे हैं फैमिली मेम्बर्स जो काफ़ी हाँ, अफेक्ट। मैं ज्यादा प्रिकॉशंस इसलिए हूँ क्योंकि मेरे को डर है कि मेरे मॉम डैड को कुछ हो जाएगा। हाँ एंड सम स्टूडेंट्स आर एक्चुअली स्केर्ड ऑफ एग्जाम्स एंड नॉट ऑफ कोविड, दैट इज ऑल्सो वन थिंग। तो वो हाँ, लोग जैसे क्योंकि कूद रहे बैंड वैगन में से, कूद रहे बस कि नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, बट आई क्योंकि अगर जब देखे तो बाहर जाएगा तो फिर इतना लोग रहते हैं, तो उसमें से मैं ऐसा मैं तो मानूंगा ही नहीं, मैं तो बोलेगा कि कोई स्टूडेंट बाहर निकल रहा नहीं है।
उसमें नहीं हो सकता आज तो स्टूडेंट्स होंगे जो निकल रहे हैं, बट अभी हम लोग वो 50% अगर लोग दम है तो हम लोग उनके लिए बाकी 50% जो एटलीस्ट प्रिकॉशनरी है उन लोग को नहीं कर सकते ना कि तुम लोग भी हाँ बनी वही बन जाओ। yes because मतलब और अगर सपोज किसी के पेरेंट को कुछ हो गया, यूनिवर्सिटी ने कभी तो ये तो बोला नहीं उन्होंने कुछ कि हम लोग ये कर लेंगे तुम लोग के लिए। एक मॉनेटरी तो मेडिकल देंगे तो हाँ, वैसे तो कोई बोला नहीं। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने एक ने बोला था कि अगर किसी को हुआ कोरोना तो वो उनको हाँ, कंपनसेशन में 3 लाख देगा, एंड अगर पास हुआ तो 5 लाख देगा। मेरा पास कहना था हुआ कि अगर पास कोई हुआ तो 5 लाख। मर गया तो 5 अच्छा, लाख मर गया अच्छा तो फिर मेरे को 5 लगा लाख एग्जाम पास हुआ। पास मेरे एग्जाम को भी पास वही नहीं, लगा कि एग्जाम हाँ पास हुआ तो 5 पास लाख डवे की। मेरे भाई, को लगा पास ये डवे क्या पास डवे क्या पास डवे तो खतरों के फिर पाँच खिलाड़ी लाख खेल रहे क्या? मेरे को लगा मेरा पॉइंट था कि 5 लाख किसी के लाइफ का, हाँ, नहीं 5 लाख, है हाँ कोई वो वो भी है वो और भी मेडिकल प्रोफेशन से आ रहे हैं। इंजीनियरिंग में कर रहे तो मैं मान भी देता हूँ, हम लोग को नहीं फर्क पड़ता, पर मेडिकल वाले ऐसे कर रहे हैं। या तो स्टूडेंट्स को ही क्वारंटाइन कर दो कहाँ पे तो जैसे हो ये थोड़े लोग कैसा कॉलेजेस होता है में ना कर डॉक्टर रहे हैं लोग ऐसा, का। थोड़े कॉलेज में ऐसा हम्म, कर रहे हैं कि वो लोग 15 डेज प्रायर बुला रहे हैं, हाँ, बट वो इतना फिर हार्ड करना। अरेंजमेंट भी करो तुम लोग, अगर तुम लोग को एग्जाम कंडक्ट करना है तो अरेंजमेंट स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा पूरा क्वारंटाइन स्टेट का। गवर्नमेंट का तो आर्गुमेंट ही ये था ना कि इतने लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया तो फिर इनको एग्जाम देनी हाँ, है, तो खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले वो रहे हैं। तो वो लोग ने मजबूरी में किया रहेगा ना कि बहुत लोगों ने तो हाँ अभी एडमिट कार्ड आया है तो डाउनलोड तो करेंगे ही लोग। अभी अरे इतना मेरे को फोर्स किया है मतलब। एग्जाम देने से डर नहीं लग रहा है, मेरे को घर से निकलने से डर लग रहा है। वो लोग को लग रहा है कि हम लोग को एग्जाम नहीं देना। नहीं, मेरे को एग्जाम तो जब मैंने 7 सेमेस्टर एग्जाम दिया हाँ वही तो मेरे को और एक हाँ, सेम तो देने में एक प्रॉब्लम सेम नहीं के है। लिए हाँ। इतना रोएगा वो नहीं। भी मेरा मैं मैं विलिंगली देता एग्जाम, अगर मेरा मार्च पास में ले लेता ना वो लोग, मैं खुद से आर्ट्स देता। वार्ट्स में कितना कोरोना, भी पोर्शन हुआ था लोग दे देते हैं, सच में। हाँ जितना भी जब बीच में आर्ग्यूमेंट चल रही थी कि जितना पोर्शन हुआ है उतने का ले लो, और तभी ले लो तो फिर मैं दे देता हूँ एग्जाम। जब बट वही अभी इन अ प्रीवियस पॉडकास्ट हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि द मेन प्रॉब्लम इज नॉट गिविंग द एग्जाम, इट्स नॉट बीइंग इन द सेंटर एंड राइटिंग द पेपर फॉर 3 आवर्स, इट्स गोइंग मतलब उधर तक जाने का इशू है इट इज एंड वहाँ अपार्ट फ्रॉम पर दैट 3 आवर एग्जाम जो भी हाँ, उसका अपार्ट फ्रॉम द बिफोर और 3 आवर्स आफ्टर फॉर हो द रहा है। एग्जाम, जो एग्जाम का बिफोर और आफ्टर ज़्यादा अभी ये हो गया है। वो कभी लाइफ में मैंने सोचा नहीं था कि मैं एग्जाम्स पहुँच तो हाँ, सेंटर एग्जाम पहुँचने का का डर इतना स्ट्रेस लेने वाला। हाँ। सेंटर पहुँचने का स्ट्रेस मेरे को अभी इतना ज़्यादा, तो हम लोग तो मेंटल हेल्थ अभी तक टच भी नहीं किया हम लोग ने। काफ़ी लोग उससे स्ट्रेस है, मैं नाम नहीं लेगा, बट हम लोग कॉलेज में काफ़ी लोग हैं जो लोग लास्ट हाँ, 4-5 मंथ से स्ट्रगल काफी कर रहे लोग भी नहीं, मतलब ऐसा हो चुका है कि सबका ही ये हो चुका है, क्योंकि 6 महीने से अब तक तेरे को डिलेमा ही है कि तू एग्जाम देने वाला है नहीं देने वाला है, तो तू अपना आगे का कैसे डिसाइड करेगा कि एंड समझ ऑल्सो अगर तेरे को कोई एवरीवन इज क्वाइट अफेक्टेड बाय दिस, मतलब किसी को आगे हैं। हाँ, लोग मेंटली मेंटली कोई ऐसा नॉर्मल स्टेट में नहीं और हैप्पी स्टेट में तो बहुत कम ही लोग हैं अभी। और ऐसा नहीं है कि अभी जब एग्जाम देने जा रहे तो सोल्यूशन निकल गया है उससे कोरोना का, हम लोग बच जाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं। सैड ही न्यूज़ है, जो और मेंटली ये तो कब सैड ही तक रहेंगे। चलेगा वो भी पता नहीं है। हाँ और एंड कोई लोग तो ये भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि समझ कि तुम्हारे पास 6 महीना था, तुमको पढ़ना चाहिए था, तो अभी अगर नेक्स्ट वीक बट भी अगर वो तुम छः लोग महीना ये नॉर्मल मंथ्स नहीं था ना, हाँ, ये तो हाँ वो वही तो स्ट्रगलिंग मंथ्स सबके लिए, फैमिलीज के लिए। अगर तू मतलब जो नॉर्मल वर्कर वाला फैमिली जिसमें सब लोग का डेली बेसिस वाले इनकम वाले थे, तो उनका तो फिर जैसे घर में रोज स्ट्रेस रहता रहेगा कि पैसे नहीं आ रहे, खाना वाना नहीं आ रहा, एंड पढ़ने का तो भी वो आई सब गेस देखेंगे पहले पढ़ाई करना। जेई एंड नीट के लिए उतना कंसिस्टेंट पढ़ाई थी। इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट, इंजीनियर सब लोग एक दिन पहले ही पढ़ते एग्जाम के पहले। नो वन सेज कि मैं, कोई बोलता है मैं 2 दिन पहले से पढ़ता हूँ तो हम लोग बोलते हैं भाई कितना पढ़े, लिटरली हाँ बोलते हैं। वही। नो वन से कोई भी ऐसी इतना नहीं पढ़ता है, एक दिन में हो जाता है। सी दैट्स द आर्ग्यूमेंट, एग्जाम देने में इशू नहीं है, ट्रांसपोर्ट में इशू है। एंड वो हाँ, भी ट्रांसपोर्ट में तो मेजर। और एग्जाम तुम के लोग बीच अभी में हो एग्जाम्स, गया, एग्जाम के बीच में कोई फर्स्ट एग्जाम देने गया और उसको हो गया तो अपने सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एग्जाम का क्या करेगा, कैसे देगा एग्जाम अगर उसको उसकी एंड तबीयत। अभी और इतना डिले हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग सब ईयर एंड में आ गए, ऑलमोस्ट हाफ ईयर तो निकल ही गया। हाँ तो अभी तुम लोग एग्जाम्स लोगे फिर से, और फिर बाद में हम लोग को कंपनी ज्वाइनिंग देगी, फिर हमारा जॉब स्टार्ट होगा।
रिजल्ट आने में 2 मंथ लगता है। अगर इन्होंने अपना हाई हाई भी किया तो एट टॉप्स में 1 महीने से कम तो एक्सेप्ट नहीं करूँगा कि यूनिवर्सिटी उससे पहले काम कर लेगी। and यूनिवर्सिटी में मेरे को अगर 1 महीने, and यूनिवर्सिटी अपना university बेस्ट ट्राई करेगी तो 1 मंथ। और I अब हमने ये भी तो डिस्कस नहीं किया कि अगर जिसको केटी लगेगा, वही मतलब and गॉड देंगे फॉरबिड कि किसको अभी लास्ट ईयर हाँ में केटी लगेगा हाँ, तो वो गॉड एग्जाम फॉरबिड। देगा कब? हाँ वो लोग केटी देंगे। आई एम नॉट बट हाँ, वो हाँ लोग केटी देंगे। वो लोग ये नहीं अज्यूम करेंगे कि हाँ ठीक, लर्न मेरे को नहीं, मैं नहीं अज्यूम कर, मैं नहीं मान रहा कि वो लोग वो सोचेंगे कि नहीं ठीक है, लास्ट सेम टाइम इन्होंने इतना स्ट्रगल किया है। नहीं पैसे के लिए लोग कुछ भी कर नहीं नहीं, वो तो फिर हाँ, नहीं, मैं यूनिवर्सिटी को अब्यूज नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को बाद में मेरे को ढूंढने में होता कि बाद में मेरे को ये पुलिस केस नहीं चाहिए मुंबई रहता। यूनिवर्सिटी का तो ये बन हाँ वाइस। हाँ, मेरे इट्स को ये समथिंग नहीं दैट चाहिए बाद एवरीवन में। नोस नो वन वांट्स टू एक्सेप्ट। हाँ, मेरे को, मैं यूनिवर्सिटी को ब्लेम नहीं कर रहा, बट वो है नेचुरली कि वो लोग यही सोच के नहीं पेपर चेक करेंगे कि वो भी काफ़ी रॉन्ग ही रहेगा शायद से। वो हाँ ठीक है, पास कर देते हैं इनको हाँ क्योंकि इन्होंने फिर ये ये किया है। ऑथेंटिसिटी चला गया डिग्री का, मतलब हाँ, डिग्री भी अर्न किया है ऑथेंटिसिटी ना चला गया तुमने। वैसे भी। हाँ इवन इफ एग्जाम हो रहे नहीं हो रहे देयर विल बी अ बायस ऑफ सम सॉर्ट। हाँ, वही कैलकाटा में जब डिग्री दिया था लोगों को और उस पर लिखा था कि कोविड कोरोना कोरोना 19 में। ग्रेजुएट पास बाय फॉर कोविड, और किसी पॉलिटिशियन ने बोला था कि ये रॉन्ग है, ऐसा तुमको ऐसे लिख के आएगा, तुमको चलेगा क्या? आई वाज लाइक हाँ, ये कोरोना है, मैं क्यों इग्नोर करूँ कि वो नहीं है। अब वो है, हम्म पैंडेमिक है। मैं तुम आधे लोग उसको इग्नोरेंट होके जाते हैं कि नहीं वो तो है, तो क्या तुम एजुकेशन नहीं लोगे क्या, तुम कंप्लीट नहीं करोगे क्या? बट डिग्री पैंडेमिक था तो काफी कुछ हमने ये किया ना कि नहीं, लोगों को कंसेशन दे दो, इस जॉब में कंसेशन दे दो। हाउ ये एक कंपनी बार लास्ट सेम में लिखा तो चलेगा मार्कशीट पे, पर अगर डिग्री के इस पे कैसे चलेगा? 7 सेम अगर तूने खुद से पास किया है तो एक सेम अगर पास किया तो वो डिग्री पे एग्जाम ऐसा की नहीं वजह आना से चाहिए ना पूरा कि डिग्री पे नहीं होना चाहिए। कोरोना ग्रेजुएट नहीं आना चाहिए। 8 सेम के मार्कशीट पे लिखो कोरोना पास चलता है। हाँ डिग्री पे मत लिखो क्योंकि डिग्री पे वो हाँ, चला गया फिर तेरी मेहनत नहीं थी कोविड कोरोना ने जरूर पास दिया किया। गया तुझे हाँ ऐसा करो। किया गया हाँ, दिया भी ग्रांट हुआ है तो। आई थिंक हाउ कंपनीज कैन हेल्प इन दिस इफ लाइक क्योंकि जॉब्स बोल रहे हैं ना जॉब दिए जॉब्स का एक रीजन भी काफी लोगों ने जॉब तो है। वापस भी ले लिए, काफी लोगों के जॉब्स नहीं ऑफर हुए। रिसेंड हो गया। जो हाँ लोग ड्रीम मेजोरिटी, और मैंने नोटिस किया कि जिन लोगों का लिया ना वापस, वो ड्रीम प्लेस थे, उनको बहुत कम मिली थी जॉब। उन्होंने, उनको डेडलाइंस आई थी कि अगर तूने ये मंथ में डिग्री प्रोड्यूस नहीं की तो तेरे को निकाल देंगे जॉब से। विच इज तो गुड। फिर तो जो मतलब कि तू ड्रीम, लोग ड्रीम प्लेस के लिए काम करते हैं, और वो ड्रीम प्लेस वालों का सीन था कि उन्होंने नॉर्मल जॉब्स लिए भी नहीं, जो सेफ्टी वाले हाँ जॉब्स रहते उन्होंने हाँ लिए भी नहीं थे। वो उन्होंने रूल अपने भी ड्रीम अजीब है प्लेस दैट यू प्लेस कैन को नॉट क्विट आफ्टर इवन इफ यू आर गेट योर ड्रीम हाँ प्लेस। हाँ, वो रूल भी है। अब वो लोग इतना हाई पोजीशन पे थे कि वो लोग अपने कॉलेज में शायद से बेस्ट प्लेस लोग रहेंगे, सीधा वो लोग जॉबलेस हो गए, हाँ that's डिग्री right. नहीं थी उनके But how पास। companies can help in this situation is they can keep like when the situation starts getting normal and suppose suppose if the Supreme Court would have said कि नहीं ठीक है exam can कर सकते हैं and pass करो what the companies would have done is कि वो लोग अपने hiring process में थोड़ा सा टेस्ट टेस्ट एंड जो भी इंटरव्यू प्रोसेस है उसको थोड़ा और उसकी डिफिकल्टी और थोड़ा बढ़ा सकते थे इफ दे वर सो कंसर्न कि अ, हाँ बच्चे लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे ठीक है तुम उनका टेस्ट बढ़ा दो थोड़ा सा। हाँ, वो भी मेरा पॉइंट था कि अगर जब सब लोग बोल रहे थे कि तुम लोग जॉब में आगे जाके स्ट्रगल होएगा, मैंने बोला कि अगर मैं स्ट्रगल करने वाला था तो मेरा इंटरव्यू हो जाता ना वो। जब मेरी इंटरव्यू ऑलरेडी पास कर चुका हूँ मैं, जिसमें मेरे को दिखा दिया मैंने कि मैं जॉब के एलिजिबल है, तो फिर मैं फिर से बार बार हर सेम वही क्यों प्रूव करूँ कि हाँ मैं जॉब कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। देयर या वर्क तो तुम लोग को ज्वाइनिंग दे सकते हैं, फिर जब एग्जाम रहेगा तब तुम लोग को सब 2-2 महीने का गैप दे दो, फिर वापस नहीं, हम रिजाइन लोग कर को दो, ऐसा जो कुछ कर सकते। सबका फिलहाल तो वही हो रहा है, बट वो जो था कि एग्जाम लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि तुम बाद में वो निकाल देंगे वो, क्योंकि तुम इनकेपेबल रहोगे। अगर मैं इनकेपेबल होता तो मेरे को जॉब ऑफर ही नहीं मिलता ना मेरे को। वो ऑफर मिला मतलब मैं एलिजिबिलिटी करने हुआ है एलिजिबल इसलिए था तो मैं। मिला है। हाँ, जितना भी होता है 60-70%। और फिर वो ऐसा लोग भी हम नहीं कि लोग के हमको लिए दिया गया है, जो इतने तीन डिसीजन सौ ले तीन रहे सौ हैं हम बच्चे लोग के ले तो लो 100 को कि लेते एग्जाम इसीलिए। देना है नहीं देना है। एंड यूजीसी का तो जो पॉइंटर वाला सिस्टम है वो वही भी था थोड़ा ना। सा बिकॉज जो नॉलेज रिक्वायर्ड है ऑन दैट बेसिस भी इट्स नॉट टू मच प्रैक्टिकल एंड
थोड़ा सा थियोरेटिकल जो इतना काम नहीं आता। हम्म हाँ, not taking a dig at the university, but जो सिलेबस है वो बहुत कम प्रैक्टिकल है, जो है वो थियोरेटिकल है। काफी प्रैक्टिकली काफी जब खुद से पढ़ने जाता है, खुद से इंटरेस्ट लेके पढ़ता है, अगर तू या तो जॉब में पढ़ता है, ट्रेनिंग में, तब भी टेक्निकली सीखता है तू। मैं हाँ मैं अभी 7 सेम किया, मैं एक्सेप्ट कर लेगा खुद से कि मैं टेक्निकली साउंड नहीं है। नहीं, even if you और अगर accept or not, that is the reality of many kids, and that shouldn't be the case. और अगर तुम लोग ने एक यूनिट टेस्ट ऑनलाइन लिया सबका, तो एंड सेमेस्टर देने को क्या जाता है, ले सकते हैं हम हाँ, ऑनलाइन। वो इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट टेस्ट बना का रहेगा मार्क्स तो ले सकते हैं। I highly doubt that can be done. अरे इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा तो ले सकते हैं, मतलब हाँ, It, जैसे अभी क्वेश्चन यूनिट सबको टेस्ट में अलग तो अलग डाल एमसीक्यू सकते हैं, एमसीक्यू होता है। it should be अलग अलग क्वेश्चन डाल दो सबको। नहीं, it should be MCQ and it should be very tough. वैसे मामले में अगर देखा जाए तो, if they seriously want to judge किसी का अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर Pearson व्यू या कोई सॉफ्टवेयर का ऑनलाइन प्रॉक्टरिंग यूज, But MCQ defies the whole system of ये हाँ हाँ, स्टेट बेसिस वो थ्योरी वाले आंसर जो तो रहते हैं, it that उसी बेसिस goes को out of the मार्क्स box. देते हैं। He's right, हाँ, that goes out वो of the चला box. जाता है। And it is not possible, क्योंकि सॉल्व अगर तुम लिखने बोलोगे या टाइप करने बोलोगे वो नहीं हो सकता। That अरे is- देख, मैं कोडिंग का एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कैसा था, तू एक विंडो खोला ना, उसके बाहर का ना तो तू कॉपी कर सकता है ना पेस्ट कर सकता है, और विंडो टैब भी चेंज नहीं कर सकता। अगर हाँ, तू ऐसा एग्जाम रखेगा तो वो टाइप भी इंटरव्यूज में कर रहता सकते है। हैं, क्वेश्चन आंसर भी टाइप कर सकते हैं, चाहिए होता है, प्रॉक्टरिंग भी रहेगा, ऐसा कंडक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, so you would need, हाँ, so that is a good way to actually create jobs that someone is seeing you. हर एक इंडिविजुअल स्टूडेंट को कोई देख रहा है तो तुम उसको पे कर सकते हो। दैट इज वन वे ऑफ क्रिएटिंग जॉब्स एज वेल एज टेकिंग द एग्जाम। बट उसमें क्या है, उसमें एक इशू पता है क्या है, दैट यू वुड नीड अ प्रॉपर लैपटॉप, यू वुड नीड हेल्दी वाई, केबल पे कुछ नहीं होना चाहिए। बिकॉज मैंने एग्जाम दिया था, आई नो कि कैसे होता है। वो AWS का मैंने एग्जाम दिया था, फिर ब्रैगिंग इन द सेकंड पॉडकास्ट। बट तो उसमें कैसा था कि मुझे पूरी टेबल दिखानी पड़ी उसको लैपटॉप घुमा के, कि टेबल पे कुछ भी नहीं है, मैं पानी भी नहीं पी सकता, पानी में ट्रांसपेरेंट ग्लास से ही पी सकता हूँ, एंड बस, और कुछ नहीं होना चाहिए, मोबाइल भी पीछे होना चाहिए। एंड अगर इसमें जब टाइपिंग आ जाता है तो वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड कोई ऐसा बुक भी रख सकता है पीछे, मतलब मुझे ये 2-3 आंसर याद नहीं है, ये मैं चिपका के रखता हूँ। तो वो सब तो बहुत पॉसिबिलिटी है, ऑनलाइन एग्जाम्स मेरे को बहुत हार्ड लगता है। बिकॉज ऑनलाइन देख, एग्जाम्स वैसा तो when you start working now and you give ऐसा कोई एग्जाम, you don't think of cheating थोड़ा भी, because वो जब when you do some certification, when you're working, you do some certification अलग से, you don't even think of cheating थोड़ा भी, because it directly gives value to how much you know exactly. And engineering में kids don't, I didn't really care इतना कि, so students might cheat, but it's still really compromising. when किधर गया? सब लोग शायद से एक एग्जाम के लिए कंडीशन है। my okay, 2 मिनट में आ रहा है। हाँ, my concern is वो लोग एग्जाम के बीच में कितना दिन का गैप रखते हैं। my concern is आई थिंक वन डे क्योंकि अगर वो लोग ने एग्जाम पैटर्न चेंज नहीं किया अपना तो उनको एक दिन तो देना ही पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न काफ़ी हार्ड है, और वो लोग उसमें चेंजेस लाते हैं 16 की 80 मार्क्स नहीं 60 मार्क्स। how much do you people अगर वो लोग ने एमसीक्यूज डाल दिया कि इतना पार्ट एमसीक्यूज रहेगा और इतना पार्ट थ्योरी रहेगा, उन्होंने पैटर्न चेंज किया तो ही वो लोग एक दिन कंटिन्यूस ले सकते हैं। किसी तो यूनिवर्सिटी में उन्होंने एक दिन में 2 एग्जाम्स लिए थे, एंड बच्चे लोग रो के आ रहे थे, that is रो रो torture, के बाहर आ रहे थे। that is torture, पूरा हाँ, सिलेबस नहीं कर सकते। अभी वो सात नेटवर्किंग का एक एग्जाम रखोगे एंड वो किसी और एक एग्जाम नहीं है, 7 सेमेस्टर का मेहनत वो बिना तेरी गलती से। कोरोना हम लोग के रेस्ट तो हुआ नहीं है। हाँ वही, अनरीजनेबली तेरा लाइफ खराब हो रहा है, तेरा 7 सेम वेट हो रहा है। अभी तक लोग ऑनलाइन एग्जाम, कमाना शुरू कर देते हैं, हाँ जिनका जॉब ऑफर भाई कोई हम सब लोग, मैं संजीव, ये बाहर लोग तक फॉरेन सिटी स्टार्ट कर दे रहे लोगों ने, वाले को। yes,
that is something. So how are you guys abhi preparing for it? If you have any extra precautions here? I'll be honest, मैंने स्टार्ट नहीं किया है, और मेरे को सब्जेक्ट्स के नाम भी याद नहीं है, क्योंकि हम लोग बैरली 7 सेम से हम लोग लास्ट सेम में गए थे, हम लोग बैरली सेम के अंदर घुसे थे कि हाँ ठीक है ये सब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वो एग्जाम्स और फिर बंद हो गए सब कुछ. सेकेंड यूनिट टेस्ट तक, क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट तो बुक्स भी नहीं आए थे हमारे, सेकेंड यूनिट टेस्ट बुक्स आते हैं यूजुअली आ ही जाते हैं. तो जब सीरियस होना था ना, तब तक तो बंद हो गए सब कुछ. आई गेस अगर कभी एग्जाम ले लेना चाहिए था फट से. नहीं हाँ, बट भी नहीं हो सकता बिकॉज इसलिए तो एक प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस. अभी सिचुएशन पता ही नहीं था ना हम लोग हाँ कि ऐसा कभी होगा, कितना सबको लगा था 2-3 इतना हफ्ते में बढ़ेगा. हो जाएगा. हाँ, और Yes, लोगों लॉकडाउन ने से assume, निकल जाएगा. 2-3 हफ्ते में ठीक मैं हो जाएगा करके assume किया. मैं होप कर रहा हूँ, वैसे होप ही कर सकता हूँ कि, तो लेकिन मैं होप कर रहा हूँ कि अगर एग्जाम्स हुआ तो फिर वो मार्च 23 को लॉकडाउन हुआ था ना, हाँ, मार्च तो 24. जितना मार्च 21 उसके पहले जो मैंने कॉलेज में फिजिकली सिखाया था सब लोगों को, तो उसके सिलेबस को वो एटलीस्ट वो उतना हाँ जितना फिजिकली पढ़ा है उतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कॉलेज से कंसेशन किए 50% तो हो ही रहेगा. वो एक और 50% तो UT1 में हो जाता है ना. UT2 के पहले लॉकडाउन हुआ तो हाँ हाँ, 60% तो सेफ फिर पकड़ सकते. एटलीस्ट 50-60% ही सिलेबस रखे हैं वो लोग. बट मैंने मेरा होप कर रहा हूँ, बट मेरा यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्टेशंस तो पूरा यही चला गया, क्योंकि उसके लिए भी मैंने UGC परमिशन लगाया शायद से, उसके लिए भी यूनिवर्सिटी खुद से हाँ कर नहीं उसके सकती लिए है, हाँ वो सब भी लगेगा. UGC से परमिशन लगाया उसके लिए भी. I would फिर अभी और 2 मंथ का वेट हो जाएगा फिर मतलब. suggest कि पढ़ लो, मतलब YouTube वगैरह से. जिसका बुक नहीं आया तो YouTube वगैरह से पढ़ना पड़ेगा. But I would say be prepared on your end because I know it feels like injustice, but I would still suggest बट कि अब कुछ नहीं कर सकते हैं, वही अब कुछ पढ़ कर के नहीं तो सकते रखो. उसका. हाथ में ही नहीं है अपने. पढ़ के खत्म करना है अभी. अगर अगर डेट्स पे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाता है ना, हाँ तब तक डेट तो फिर शायद से, क्योंकि आई मैं जितना खुद को जितना मेजोरिटी स्टूडेंट्स मेरे दोस्त लोग हैं, उसमें अगर टाइम दिया कि इस डेट से एग्जाम्स है, तो फिर जो स्मार्टेस्ट जो हाईएस्ट स्कोरिंग बच्चा रहेगा ना, वो भी आई टॉप्स 20 डेज पहले स्टार्ट करेगा. हाँ, you are absolutely right. No, if आई you टॉप्स are 20 डेज स्टार्ट करेगा. into engineering, I'm not generalizing सारे students. I'm saying engineering students do not study. It is well known for everyone. Do not study पहले से. ऐसे जेई जैसे नहीं पढ़ाई करेंगे, जैसे हाँ, मेडिकल जी जैसा पढ़ाई नहीं है हमारा. वैसे नहीं पढ़ाई करते. Because sadly it is a marks game. It is not a knowledge game now. It was always a marks game. That's something which is lacking. It wasn't the मैं knowledge इस पे game. कमेंट नहीं करूँगा, मेरे को डिग्री मिली नहीं है अभी तक. हाँ मेरे वही, को डिग्री मिल गई तो तू बोल सकती you cannot comment. See that is also the freedom of speech. Freedom of डिग्री speech ये हो गया. पढ़ा हुआ था. Freedom of speech is also compromised. So that is something we can touch on later when you get the degree. है. हाँ, क्योंकि अगर तू देखेगा ना टेक्निकल नॉलेज, जिस मेरे फ्रेंड को 9.1 आ रही है और जिस मेरे फ्रेंड को 7.5 आ रही है, टेक्निकल नॉलेज दोनों का सेम ही है. वो सॉफ्टवेयर ये बंदा चला लेता है, वही सॉफ्टवेयर दूसरा बंदा चला ही लेता है. वो बस कौन और कितना अच्छे से याद इन रखे. रियलिटी दोनों सॉफ्टवेयर चला नहीं पाते हैं, ये नहीं आता है हम लोग को. तो जॉब्स में सीखते हैं लोग. हाँ, वहाँ पे ट्रेनिंग रहता है ऊपर से हम लोग को. हाँ, कॉलेज में ट्रेनिंग ही कुछ तो मेन सिखाया था. नहीं रहता. And companies use some different shit altogether. हाँ, कंपनीज बेयरली कोई सब्जेक्ट जो उन्होंने जिस बेसिस पे लिया है ना, वो लोग उसका भी ट्रेनिंग लेते नहीं है. वो वो लोग बेसिक्स बस रहता है, तुम लोग को आता है या नहीं देखना है बस. वो ये देखने के प्रॉब्लम लिए कि सॉल्व. तू अगर तेरे कुछ नया सिखाएंगे बोले तो तू सीख पाएगा कि नहीं, तू उतना स्मार्ट है कि नहीं, उस बेसिस पे उन्होंने लिया है. कैपेबिलिटी जज करते हैं बेसिकली. कैपेबिलिटी जज करते हैं. Okay, so I would say keep prepared रहो and let's hope for the best कि सितंबर तक हो तो भी जाएगी. थोड़ा सा delayed हो, सिचुएशन ऐसी हो कि रिकवरी रेट बहुत हाई हो एंड बहुत कम लोग हाँ. हो.
एंड जो भी हम्म इम्पैक्ट पड़े स्टूडेंट्स पे, आई वुड से ना पड़े, एंड अगर पढ़ भी रहा है तो उनके फैमिली मेंबर्स पे ना पड़े बिल्कुल भी, Hmm. because I think students are strong enough. You guys are really strong enough, not only physically but mentally to overcome this. We are in this together, and yeah, let's hope for the best.